नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, बच्चों के दुश्मन पार्ट 2। जैसे ही चार दीवारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। कुछ ही क्षणों में वह ऊपर पहुंच गया। फिर वह जेल के अंदर की दीवार पर रेंगने लगा और उसने सोचा, ओह, सिपाही के पलटने से पहले नीचे पहुंच जाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। नागराज ने सोचा, उफ, यह सर्च लाइटों की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है, इससे बचकर ही टावर तक पहुंचना होगा। कुछ देर वहीं रुककर वह सर्च लाइट के दायरे की गति व दिशा का अध्ययन करता रहा और इस बार जैसे ही दायरा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी और सोचने लगा, 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्च लाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। उसने सोचा, बाल बाल बचा। सर्च लाइट के आगे निकलते ही नागराज जीप के नीचे से निकला और टावर की तरफ भागा। टावर के नीचे पहुंचकर नागराज ने सोचा, दीवार पर रेंगना खतरनाक हो सकता है, शायद कोई अलार्म छिपा हो। उसने अपनी कलाइयाँ ऊपर की और उनमें से नाग रस्सियाँ निकलकर ऊपर उड़ चली। नाग रस्सी टावर के ऊपर मशीन गन से लिपट गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे और अगले क्षण एक बिजली सी चमकी और इस चमक के समाप्त होते ही बेहोश हो चुके थे 3 सिपाही और नागराज चौथे सिपाही पर बरस रहा था। बता, चीता कहाँ कैद है? नागराज की कहर ढाती आवाज़ ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। वह बोला, यहाँ इस जाल के नीचे कैद है वह। नागराज ने कहा, चाबी कहाँ है इसकी? सिपाही बोला, जेलर के पास। इस बीच नागराज की चमकदार आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थी। नागराज ने कहा, अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब भूल चुके होंगे। फिर वह लोहे के जाल की तरफ बढ़ा और सोचने लगा, इस जाल को बाहुबल से ही उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत जाल है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। नागराज ने सोचा, उफ, घुप अंधेरा है, किंतु मैं तो अपने नाग नेत्रों द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूँ। नागराज की निगाहें चीता को तलाशने लगी। वह बोला, चीता कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी चीता की आवाज़ उस अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। वह बोला, कौन है वहाँ? मैं यहाँ हूँ। नागराज उसके पास पहुँचा और बोला, क्या तुम ही चीता हो? उसने कहा, हाँ। नागराज बोला, जैबरा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। चीता ने कहा, ओह, तो जल्दी करो ना। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और बारी बारी से अपनी बलिष्ठ बाजुओं की मदद से उन्हें दीवार में से उखाड़ दिया। चीता सोचने लगा, कमाल का बलशाली है, और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। उसने सोचा, अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है यह। चीता नाग रस्सी को पकड़कर लटक गया। सिपाही ने सोचा, अरे ये दोनों कौन हैं? इन्हें रोकना होगा। नागराज बोला, जरा सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से न फिसल जाए। चीता सोचने लगा, अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है यह। नागराज भी चीता के पीछे नाग रस्सी पर लटक गया, उस सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी। सिपाही बोला, रुक जाओ दोनों, वरना गोली मार दूंगा। नागराज सोचने लगा, ओह, लगता है सिपाही होश में आ गया है। इधर चीता सोच रहा था, इसने यह रस्सी वहां तक बांधी कैसे? जादूगर लगता है यह। दोनों को न रुकता देख सिपाही ने मशीन गन का मुंह खोल दिया। नागराज सोचने लगा, ओह, वह मशीन गन चला रहा है, मुझे चीता को अपनी आड़ में रखना होगा। गोलियों की आवाज़ से चीता हलकान हो रहा था। वह बोला, बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। किंतु गोलियां या तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकराकर बेकार हो रही थी। नागराज सोचने लगा, क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहा है यह। परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज़ से सारी जेल में भगदड़ मच गई थी। सभी सिपाही बोल पड़े, अरे क्या हुआ? ये गोलियां क्यों चल रही हैं? टावर पर से कुछ दिख भी तो नहीं रहा। खतरे का सायरन बजाओ, ऊपर सर्च लाइट की रोशनी डालो। तभी सर्च लाइटों का प्रकाश उनकी तरफ घूमा और वे रोशनी में नहा गए। सर्च लाइट टावर पर खड़े सिपाही अब उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। जेलर बोला, आने दो इन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे दबोच लेंगे। इधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र नाग के मुंह पर पड़ी। वह बोला, अरे बाप रे, सांप, मैं तो मर गया रे। किसी ने सही कहा है कि सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सूरमाओं की हवा खिसक जाती है, किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपक कर चीता को बाहों में भर लिया और बोला, डरो मत और मुझे कस कर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। चीता ने कहा, हम भाग नहीं सकते। नागराज बोला, स्वागत की पूरी तैयारी है। जेलर ने कहा, आओ बेटा, तिहाड़ से भागोगे?
किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में ही रह गई। नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज व चीता उन पर कहर बनकर टूट पड़े। किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर का घेराव कर रहे थे। नागराज ने सोचा, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं और समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए, भागना ही बेहतर रहेगा। इधर चीता भी यही सोच रहा था, अतः उसने टावर से छलांग लगा दी और नागराज यह देखकर दंग रह गया कि न केवल वह सही सलामत जमीन पर पहुंच गया बल्कि एक तरफ भाग भी निकला। नागराज सोचने लगा, यह तो वाकई चीते की तरह फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका। सिपाहियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की, किंतु सब व्यर्थ रहा। नागराज चीता के पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़कों पर खोज रही थी, वे हेलीकॉप्टर में बैठ अभेद कही जाने वाली उस जेल से बहुत दूर जा चुके थे। नागराज ने कहा, चीता, किंग जैबरा के आदेश अनुसार हमें तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक का रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वहां छोड़ देंगे। चीता ने कहा, जरूर दोस्त, हेलीकॉप्टर सूरज कुंड की निर्जन पहाड़ियों की ओर ले चलो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर एक निर्जन पहाड़ी स्थल पर मंडरा रहा था। चीता ने कहा, टोनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो, तभी तुम यहाँ पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा ही किया, जो कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से भी लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी में नहाया एक हेलीपैड नजर आने लगा। चीता ने कहा, टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही देर बाद वे तीनों एक अंधेरे हॉल में खड़े थे। नागराज ने कहा, यह अंधेरा क्यों है? चीता बोला, बस किंग जैबरा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी। और तभी रोशनी के साथ किंग जैबरा हॉल में प्रकट हुआ और बोला, आओ नागराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और यकीन जानो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद से यहाँ पहुँचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छुपी नहीं रही। नागराज ने कहा, तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जैबरा। मैंने कसम खाई है कि तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारूंगा। नागराज का यह बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश आया। वह बोला, किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया है। किंग जैबरा ने कहा, तुम मूर्ख हो चीता। इस शख्स ने केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए ही इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया है, वरना यह तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन नागराज है। और सुनो, मुझे अब से 1 घंटे बाद लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इसे इस काबिल न छोड़ना कि यह अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता ने नागराज पर छलांग लगा दी और फिर नागराज और चीता के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच जैबरा वहाँ से निकल चुका था। नागराज के धुआंधार वारों से चीता बेदम हो चुका था। वह बोला, हाय, मुझे छोड़ दो। नागराज ने कहा, तुझे सिर्फ जैबरा के बदले छोड़ सकता हूँ, मुझे उस तक पहुँचने का रास्ता बता दो। और फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज ने अपनी दोनों खड़ी उंगलियों का वार उसकी आंखों पर किया और बोला, जा नीच, जब तक पुलिस नहीं आ जाती यहीं अंधेरे में भटकता रहे। नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्ग नजर आने लगा। दोनों आगे बढ़ चले। उस गलियारे में बढ़ते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर जैबरा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। नागराज ने कहा, टोनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं बता दिया? टोनी बोला, हम तब भी इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही उन्होंने दोनों को रोका और बोले, अपना कोड नंबर बताओ। टोनी ने कहा, ZBR666। कोड नंबर सुनते ही वे संतुष्ट हो गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। नागराज ने कहा, टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ ही दूरी पर जैबरा की कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी। वह सोचने लगा, कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग, विलियम व सीमेन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जैबरा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम न पूरी कर सका। अचानक जैबरा की कार हिलने लगी और वह सोचने लगा, अरे यह कार हिल क्यों रही है? अरे यह तो हवा में उठ रही है। और सच्चाई यह थी, यह चमत्कार उन अनगिनत सर्पों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते थे और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जैबरा का बेहोश जिस्म टंगा हुआ था और उस पर यह पोस्टर लटका हुआ था,
यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जैबरा है जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्याएं की है। अब मैं इसे आप लोगों के लिए यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैबरा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मारकर उसे जान से मार डाला था। उधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ और बोला, हेलो कमिश्नर साहब, खूंखार आतंकवादी जैबरा के ठिकाने का पता नोट कर लीजिए। और पता बताने के बाद जब वह बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता ना था। टोनी सोचने लगा, ओह नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं कसम लेता हूँ कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जैबरा सिर नहीं उठा सकेगा। तो यह थी नागराज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।